बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 7 दिसंबर है। अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान के वो सियासतदान हों, पाकिस्तान के बड़े बड़े अहदेदार लोग हों, जिनमें हमारे जजेज़ हैं, हमारे जर्नल्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान छोड़कर चले जाते हैं। अभी एक लेटेस्ट खबर आई है पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी पाकिस्तान को जो है छोड़कर जा रहे हैं। उस खबर का हवाला भी आपके सामने रखेंगे। फिर शरीफ के कत्ल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया। उसमें कल FIR काटने का कह दिया गया कि जी FIR काटी जाए, लेकिन पुलिस ने FIR जो काटी उसका हवाला सामने रखेंगे। और फिर उनकी जो अहलियाँ हैं जवेरिया सदीकी, वो क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपके सामने रखते हैं कि अरशद शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं वो क्या कहती हैं। वो कहती हैं कि हुकूमत की हस्ब मंशा पुलिस ने अपनी मदय्यत में FIR दर्ज कर दी। अब लौहेकीन की FIR कौन और कब दर्ज करेगा? मेरी सास रिफत शरीफ साहिबा और अरशद शरीफ की वालदा की मदय्यत में दर्ज होना चाहिए। अब ये तो उनकी जो अहलियाँ हैं जवेरिया सिद्दीकी, उनका स्टांस है कि जी जो मदय्यत की हमारी मदय्यत में FIR दर्ज होनी चाहिए थी, पुलिस ने अपनी मदय्यत में कैसे FIR दर्ज कर ली। और बात भी यही बनती है कि जब अरशद शरीफ साहब का कत्ल हुआ उनकी FIR ही दर्ज नहीं हो पा रही थी, और जब फिर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया उसके बाद उन्होंने FIR का कहा, तो पुलिस कैसे अपनी मदय्यत में FIR दर्ज कर सकती है? उनकी अहलियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी वालदा हयात हैं, तो उनकी मदय्यत में FIR दर्ज होनी चाहिए थी। बहरहाल पुलिस ने अपनी कार्रवाई डालते हुए हुकूमत कीमा के ऊपर अपनी मदय्यत में FIR दर्ज कर दी। और अब आगे जो अभी तक आज फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई अदालत में। अब उस फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में क्या मंजर आम पर आया है वो आपके सामने रखते हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो कि 592 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अरशद शरीफ का बाकायदा कत्ल किया गया, ये गलत शनाख्त का मामला नहीं है। कीनिया पुलिस ने तहकीकात में कोई मावनत नहीं की। इस कत्ल में गैर मुल्की किरदारों का किरदार अहमियत का हामिल है। अरशद शरीफ के कीनिया में मेज़बान खुर्रम वक़ार का किरदार अहम और मज़ीद तहकीक तलब है, लेकिन दोनों अफराद मतलूबा मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं। अरशद शरीफ को कमर पर गोली मारी गई, जबकि इनकी सीट पर गोली का कोई निशान नहीं है। कमर पर लगने वाली गोली वाक़े को मुश्तबा बनाती है। अब ये वाक़या हुआ और बाद में जब अभी तहकीकात शुरू ही नहीं हुई थी, तो बहुत सारे हुकूमत की तरफ से ख़ास तौर पे ये कहना शुरू कर दिया गया कि जी ये कीनिया पुलिस का जो नैरेटिव है कि जी ये गलत शनाख्त का मामला था और उसकी वजह से जो है अरशद शरीफ को गोली लग गई। और अब जब तहकीकात सामने आ रही हैं तो सब कुछ जो है वो साफ साफ नज़र आ रहा है। मुल्ज़िमान जो हैं उनको ऐसे लग रहा है इस सारी तहकीकात से कि जैसे जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। अब खुर्रम और वक़ार जो वहाँ मेज़बान थे अरशद शरीफ के, और वो खुर्रम जो कि गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे, उनके सामने होते ये सारा वाक़या पेश आया, लेकिन वो जो है मालूमात देने से हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जब अरशद शरीफ को इतना कहने के बावजूद एक इतनी बड़ी पर्सनैलिटी जिन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के सारे अदारों को ख़त लिखा और बताया कि जी मेरी जान को ख़तरा है, पाकिस्तान के सदर को, पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उनको ख़त लिखा और सारी उन्होंने बताया कि जी मुझे थ्रेट्स दी जा रही हैं। बाद में मुल्क छोड़कर चले गया और फिर दुबई से उनको निकलवा दिया गया। और दुबई से किस इतनी बड़ी शख्सियत ने निकलवाया कि अरशद शरीफ को 24 घंटे का टाइम दिया गया, हालांकि उनके पास वीज़ा मौजूद था दुबई का भी, 15 से 20 दिन का मज़ीद वीज़ा उनके पास मौजूद था, और फिर उनको वहाँ से स्पेशली निकलवाया गया इतना प्रेशर डालकर। तो कौन इतना ताकतवर इंसान था जिसने ये सब कुछ किया और फिर उनको कीनिया में भी नहीं उनकी जान बख्शी गई? तो लाजमी बात है जो खुर्रम और वक़ार हैं वो भी हिचकिचा रहे हैं। उन्हें पता है कि जी जब अरशद शरीफ को यहाँ आकर नहीं छोड़ा गया तो हमारी क्या वैल्यू है, हमारे पीछे किसने इतनी आवाज़ उठानी है। और पाकिस्तान में कितनी बड़ी कंपेन चली, अरशद शरीफ का जनाजा पूरे पाकिस्तान में से लोग गए, उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, और अभी तक उनकी जो FIR दर्ज की गई है वो भी पुलिस की मुदय्यत में दर्ज की गई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो तो ले लिया है और अब ये तहकीकात का मामला जो है ये किसी न किसी तरफ लाजमी जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि ये मामला ठप हो जाएगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से जिस तरह की कार्रवाइयाँ जब से अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है और जिस तरह के इकदाम उठाए गए हैं, उन इकदाम को देख के तो सिर्फ यही लगता है कि हुकूमत सिर्फ बयानात की हद तक जो है तहकीकात के हक़ में है।
इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल ये अभी तक जो है ये सारा मामला आया है, 592 सफ़ों की जो है वो तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी गई है। उसमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके ऊपर आगे कुछ कार्रवाई होगी। और जो FIR का कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो भी अभी तक पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर दी गई है। अब अरशद शरीफ की जो अहलियाँ हैं, जो उनकी वालदा हैं, जब उनकी मुद्दत में FIR दर्ज होगी और लाजमी बात है जब उनकी फैमिली को बुलाया जाएगा, उनके बयान दिए जाएंगे, तो वो फिर कहेंगे कि जी हमारी मुद्दत में FIR दर्ज करवाएं, उसके बाद इस केस को आगे लेकर चलें। बहरहाल अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ये इतनी जल्दी जो है ये मामला ठप नहीं होगा, इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। वैसे शहबाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इस सुमो मोटो को वेलकम किया है। लगता है उनको अभी पता नहीं है कि ये सुमो मोटो की क्या वैल्यू है और इसके बाद तहकीकात जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करने जा रही हैं, तो ये अभी आगे चलकर पता चल जाएगा। अब जनरल बाजवा साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है, ये आपकी स्क्रीन को चला भी देते हैं। ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स इन पाकिस्तान, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा मूव टू अमेरिका विद हिज फैमिली। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से उनकी फैमिली को और उनको जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। जैसे कि हमने आपके सामने पहले भी रखा कि जी पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स हों, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग हों, सियासतदान हों, बिजनेसमैन हों, वो जैसे ही पैसा कमाते हैं या जैसे रिटायर होते हैं वो लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले जाते हैं। और 22 करोड़ का ये जो मुल्क है उसके हालात आपके सामने हैं और पाकिस्तान में यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और हमारे जो करता धरता है और इस मुल्क को जो चलाने वाले हैं, जो बड़े आला ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स का खात्मा करना है और पाकिस्तान एक महफूज मुल्क बनाना है, वो जैसे रिटायर होते हैं तो वो अपने बच्चों के काबिल नहीं समझते इस मुल्क को। तो ये जी हमारा प्यारा पाकिस्तान है और ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।